सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या कंसेप्ट है, कहाँ इसका प्रैक्टिकल है, क्या इसका एप्लीकेशन, सब इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका 10th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये आपका बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपकी जूनियर क्लासेस रही है, क्लास 8, क्लास 9, आपने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा है। और जो आपकी हायर क्लासेस होंगी, क्लास 11, क्लास 12, ग्रेजुएशन, वहाँ पर अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको वहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को, तो क्लास 11th और 12th में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बेस रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, और क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो इसकी वेटेज है 10 to 12 मार्क्स, ठीक है, ठीक है। 10 to 12 मार्क्स इसकी वेटेज रखती है क्लास 10th बोर्ड में, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है। जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो हम यहाँ स्टडी करेंगे इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ कहाँ पर है, वो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 और 9 दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपको चैप्टर नंबर 8 आता है तो 9 आप बड़े ईजिली कर सकते हैं। तो 8 और 9 का जो वेटेज है, क्योंकि 9 चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, वो इसका ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो दोनों मिला के 10 to 12 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है एग्ज़ाम के अंदर। और हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं स्पेसिफाई करूँ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है, एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहां हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, शेप्स के बारे में, ठीक है। जैसे कौन कौन सी शेप हो गई, सर्कल, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, डिफरेंट शेप के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो जितनी भी स्टडी है वो किसके अंदर आती है, वो आती है ज्योमेट्री के अंदर। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। और इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम स्पेसिफिक एक फिगर के बारे में स्टडी करेंगे, और जो शेप है जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है ट्राइंगल, ठीक है। किसके बारे में स्टडी करेंगे हम, ट्राइंगल के बारे में। तो समझते हैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा ब्रेक डाउन करें इस वर्ड को, तो जो वर्ड ट्राई है, ट्राई का मीनिंग है 3। यहाँ पर जो वर्ड गोन है इसका मीनिंग है साइड। और ये जो मेट्री का मीनिंग है टू मेजर, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो इसका मीनिंग क्या आता है, 3 साइड टू मेजर, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी शेप है, ठीक है, जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल भी कौन से ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल को भी मोटा कर डिवाइड करें, हम एक बड़े लेवल पर डिवाइड करें, तो 3 तरह के ट्राइंगल है। जो फर्स्ट है, अगर मैं डिवाइड करूँ तो फर्स्ट हम पढ़ सकते हैं एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड हम पढ़ सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और थर्ड हम पढ़ सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के बारे में स्टडी तो करना है, ठीक है। अब कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, हम क्या एक्यूट ट्राइंगल पे हम स्टडी करेंगे, या राइट एंगल ट्राइंगल पे स्टडी करेंगे, या ऑब्ट्यूज, या हम तीनों पे स्टडी करेंगे, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल के बारे में बात करनी है। वो कौन सा ट्राइंगल है, मेनली हमें बात करनी है किसके बारे में, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो जितनी भी हम स्टडी करेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सब किसके ऊपर होगी, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल को भी देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसके बारे में हमें सबको पता है, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है इसके बारे में। चलो हम देखते हैं। अब हमें जिस ट्राइंगल के बारे में हमें स्टडी करना है इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, ठीक है। और राइट ट्राइंगल को हमने अपनी जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक एंगल क्या होता है हमारा 90 का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। और ये जो 2 एंगल रिमेनिंग एंगल बचे हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल।
कैसे? अगर ये 90 है इट मीन्स ये जो एंगल बचे हुए दोनों एंगल जो रिमेनिंग एंगल है हमारे, ये क्या होंगे हमारे 90 से कम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये एंगल हमारा 30 है तो ये एंगल कितना हुआ 60। ये एंगल अगर 40 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को हम कितना बोलेंगे 50। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल क्या है हमारा, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ जो साइड्स हैं, जैसे हर ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो राइट ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम है। जैसे हम जो ये स्लांट साइड होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी जो स्लोपियस साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये जिस पे 90 एक तरह से बैठा हुआ होता है उसको हम जनरली हम क्या बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो एल्टीट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बारे में हमने जूनियर क्लासेस के अंदर ही पढ़ा है कि क्या कौन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइड्स के नेम हैं किसके अंदर, राइट ट्राइंगल के अंदर। अब यहाँ से जो चीज़ समझने की है कि जब भी आप राइट ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। वो थ्योरम क्या है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि h² = p² + b²। ठीक है, ये जो थ्योरम है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप क्लास 8 में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 10th में, क्लास 11th में, 12th, आप जितनी हायर स्टडी में जाएंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बहुत ही यूज़फुल थ्योरम है और हर स्टैंडर्ड में आपको ये मिलेगी। ठीक है, और ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक रिलेशन है ये क्या है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में। कहाँ इस्तेमाल होगा, मेनली इस्तेमाल ये होता है कि आपके पास 2 साइड हैं, आप यहाँ से तीसरी साइड को बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस है तो आप हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइपोटेनस और बेस है, ठीक है, तो आप बड़ी इजीली परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझनी है कि ये जो परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, ये दोनों जो हैं हमारी साइड जिनको हमने स्पेसिफाई किया है कि हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पर जो ये 2 एक्यूट एंगल देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, इनको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल। क्या बोलते हैं हम इन्हें, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होते हैं, देखो जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना होगा, या तो इस एंगल या इस एंगल के बारे में क्या करना होता है, इस एंगल के हिसाब से हम इस ट्रायंगल को स्टडी करेंगे। ठीक है, हम जो भी स्टडी करेंगे वो क्या करते हैं, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये जो आपके पास एंगल है, इस एंगल को मैं अगर लेट कर लेता हूँ थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, जो किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, थीटा। यहाँ पर ये थीटा क्या हुआ, इस थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ ये 20 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 45 हो सकता है, ये 60 हो सकता है। ठीक है ना, तो थीटा क्या है, ये क्या करता है, हम इसको एंगल को, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं थीटा। ठीक है, इससे पहले आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड है, बट क्या होता है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो ठीक है, तो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी करेंगे तो हमें क्या करना होगा, जब भी हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी हमारी स्टडी होगी वो इन दोनों रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला गया है कि ये आपका एक रेफरेंस एंगल है, आपको इसके हिसाब से स्टडी करना है, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जो भी रेफरेंस एंगल होगा उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये जो स्लेंट साइड है ये तो हमेशा ही क्या रहेगी, हाइपोटेनियस, या मैं बोलूँ 90 के सामने वाली साइड, 90 के जो सामने बिल्कुल साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। जो आपका रेफरेंस एंगल होगा उसके बिल्कुल अपोजिट, रेफरेंस एंगल के बिल्कुल अपोजिट वो होगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड आपकी बची है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस। जो भी आपका रेफरेंस एंगल, अगर आपको रेफरेंस एंगल में ये भी बोल सकते हैं वो ये भी, अगर उन्होंने बोला कि आपका रेफरेंस एंगल ये है, आपको इसके हिसाब से इस ट्रायंगल को स्टडी करना है, तो इस एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, एंड जो आपका रिमेनिंग साइड बचा होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे बेस। सेकंड केस क्या बन सकता है, अगर आपके पास एक और राइट ट्रायंगल है और इस मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ PQR, ठीक है, ये 90 है,
तो और आपको बोला गया इस बार जो एंगल आपको लेना है रेफरेंस एंगल, ठीक है, वो आपको ये लेना है, और इस एंगल का नाम उन्होंने दे दिया फॉर एग्जांपल थीटा ही दे दिया, मैंने बोला कि ये आपका रेफरेंस एंगल है, ठीक है। तो अब बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी। तो 90 के सामने वाली साइड को तो हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस, ठीक है। रेफरेंस एंगल के जो सामने जो अपोजिट जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो रिमेनिंग साइड बची है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है क्या, कि जब भी रेफरेंस एंगल को देख के आपको डिसाइड करना है कि उस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तो ऑलवेज क्या रहता है, आपका फिक्स रहता है, चाहे आपका रेफरेंस एंगल यहाँ पर हो चाहे आपका रेफरेंस एंगल यहाँ पर हो, ठीक है। बस रेफरेंस एंगल अगर चेंज हो रहा है तो आपकी परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है आपको। स्टूडेंट्स अक्सर यही मिस्टेक करते हैं कि वो रेफरेंस एंगल को इग्नोर करते हैं, और जो छोटी क्लासेस में हमने क्या देखा, इसको हम बेस बोलते थे, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस एंगल हमेशा ही क्या होता था, यही होता था, ठीक है ना। अगर अब यहाँ पर 10th में क्या होगा, वो रेफरेंस एंगल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर उन्होंने ये रेफरेंस एंगल बोला है तो रेफरेंस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो ये फिक्स है, तो जो रिमेनिंग साइड बचेगी उसको बेस बोलेंगे। अगर रेफरेंस एंगल हमारा ये रहेगा तो इसके अपोजिट जो रहेगा वो हमेशा रेफरेंस के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये तो फिक्स ही है, और इसको हम क्या बोलेंगे, जो रिमेनिंग हमारी साइड बची हुई साइड है इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। तो ये क्या था, आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दी ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल हमें स्टडी करना है यहाँ, मेनली राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन ये आता है आपके मन में, क्या एक्यूट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में स्टडी कर सकते हैं। देखो, जो एक्यूट ट्राइंगल है हम उसको बाद में, क्योंकि मैं एक एक्यूट ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कर सकता हूँ, ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। क्या बोला मैंने, मैं एक एक्यूट ट्राइंगल को दो राइट ट्राइंगल में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। ऐसे ही ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ कुछ कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। अगर हमने राइट ट्राइंगल पे स्टडी अपनी कर ली है, बाद में हम इस राइट ट्राइंगल को उन दोनों एंगल से उन दोनों ट्राइंगल से हम इन्हें लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो हमें ट्राइंगल पे स्टडी करनी है वो राइट ट्राइंगल में आपको एक थ्योरम ध्यान रखनी है, विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस एंगल, इसको मैं अगर मार्क करूँ तो ये क्या है, आपका रेफरेंस एंगल है, ठीक है। और ये रेफरेंस एंगल या तो ये वाला एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल ही रेफरेंस एंगल होंगे। बट जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने या आपको स्टडी करनी होगी तो आपको एक रेफरेंस एंगल को लेके स्टडी करनी होगी इस ट्रायंगल को। अगर उन्होंने बोला कि आपका रेफरेंस एंगल ये है तो उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है। अगर आपका रेफरेंस एंगल ये वाला एंगल है जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है, तो थीटा जो रेफरेंस एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो हमेशा फिक्स ही रहता है, और जो रिमेनिंग साइड है वो हमारा बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं, साइन, कोस, टैन, सीकेंट, टेंजेंट, कॉटजेंट, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर।